नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग गेप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के 5वें वीडियो में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 9 समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव। पिछले वीडियो में हमने सीखा था परिमेय संख्या क्या होती है, उनका न्यूनतम रूप सीखा था और तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा था। ठीक है ना। तो आज हम समान हर वाली परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव कैसे करें। तो देखिए, परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाव, गुणा और भाग उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे कि भिन्नों में किए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर समान हर वाली संख्याओं में समझ के उपरांत हर को वहीं रखा जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। यदि घटाव है तो घटाया जाता है। कैसे, हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है 4/5 धन 3/5। हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बटे की लाइन खींच करके हर को यहाँ लिख दिया। अब यदि हर समान है तो अंश को ऐसा कैसा उतार लेंगे। 4 धन 3, 4 और 3 7 होते हैं तो 7/5 है ना। तो समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ना या घटाना बहुत आसान है। चलिए और हम देख लेते हैं 2/4 धन 3/4। हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं तो हमने क्या किया, बटे की लाइन खींची और ये हर को लिख दिया 4। अब अंश को ऐसे ऐसे लिख देंगे। 2 धन का चिन्ह है तो धन लगा दिया, 2 धन 3 बराबर हो जाएगा 2 और 3 5/4 है ना। आसान। चलिए और हम प्रयास कर लेते हैं 18/30 धन 17/30। दोनों के हर समान हैं इसलिए हमने क्या किया, बटे की लाइन खींची और बटे में लिख दिया 30। अंश 18 है और 17 है, बीच में धन का चिन्ह है तो हम यहाँ लिख देंगे 18 धन 17। 18 में 17 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 35। 35/30। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं माइनस वाला यानी घटाव वाला। दोनों के हर समान हैं, तरीका वही है, हमने लिखा है 100। अब अंश कितना है 45, यहाँ ऋण का चिन्ह है, माइनस है, हमने माइनस लगा दिया और 15 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 45 में से 15 को हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो बचेगा 30। तो 30/100 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक और कर लेते हैं। 5वां दिया हुआ है कि -2/8 ऋण 3/8। तरीका वही है, दोनों के हर समान हैं, हमने हर लिख दिया है और ऋण 2, ऋण का चिन्ह है, ऋण 3। अब यहाँ पर देखिए समान चिन्ह जुड़ते हैं, ऋण ऋण है जुड़ जाएगा और चिन्ह ऋण का जाता है। ठीक है, 2 और 3 5, तो हो गया ऋण 5/8। ठीक है ना। अब ये सवाल कर लेते हैं ऋण 1/7 धन 2/7। दोनों के हर समान हैं इसलिए हमने यहाँ लिखा 7। ठीक है ना। अब अंश जो है ऋण 1, धन लगा हुआ है, धन लगा दिया 2। अब यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं हम, चिन्ह असमान है, एक ऋण है और एक धन है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या है 2 है, इसका चिन्ह धन है और धन लगाते नहीं है तो 2 में से 1 माइनस किया, बचेगा 1/7। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 9/4 ऋण 7/4। दोनों के हर समान है इसलिए बटे की लाइन खींची और हमने लिख दिया 4। अब हर समान है तो अंश को वैसा ही वैसा लिख देंगे, 9 ऋण 7 बराबर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 2/4। ठीक है ना। इसी प्रकार से ऋण 3/13 माइनस 4/13। दोनों के हर समान हैं, हमने लिखा यहाँ पर 13, यहाँ लिख देंगे अंश वैसे वैसा, ऋण 3 ऋण 4। हम देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान हैं
तो सामान्य चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण और धन है तो धन। तो 3 और 4 हो गए 7, तो ऋण 7/13। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शाब्दिक प्रश्न हल कर लेते हैं। एक चावल से भरे ड्रम का भार 160/4 kg यानी किलोग्राम है और खाली ड्रम का भार है 55/4 किलोग्राम। तो चावल का भार ज्ञात कीजिए, है ना। तो चावल का भार ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चावल से भरा हुआ है और ये खाली ड्रम है। तो चावल से भरा हुआ ड्रम का जो भार है, इसमें से हम खाली ड्रम का भार है उसको घटा देंगे तो निकल आएगा चावल का भार, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चावल का भार बराबर यानी 160/4 माइनस 55/4। अब देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं, इसलिए हम लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से बटे की और हमने लिख दिया 4। अब हर समान है तो अंश वैसा वैसा उतार लेंगे, कुछ नहीं करना है ना। और 160 में से हम 55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 105। कितना बचेगा 105/4 kg, यह आपका आ जाएगा चावल। ठीक है ना। अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 एवं 17/5 माप के टुकड़े काट लिए जाएं तो बची हुई रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 टुकड़े हम काट रहे हैं तो दोनों का जोड़ 11 में से घटा देंगे, है ना। तो बची हुई रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी, है ना। बची हुई रस्सी की लंबाई यानी जितनी हमने काट ली है उतनी कम कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। कुल रस्सी कितनी है 11 मीटर, ये इसका बटा कुछ नहीं है 1। इसमें से क्या करेंगे कि 13/5 का टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा काटा हमने 17/5 का, ठीक है ना। ये हम माइनस कर देंगे। तो चलिए इस हम यहाँ पर हल कर लेते हैं इस प्रकार से। 11/1 ऋण कोष्टक में 13/5 धन 17/5। हमने कोष्टक में क्यों लिखा, इसलिए कि पहले इन दोनों को जोड़ेंगे कि दोनों टुकड़े की लंबाई कितनी है और वह 11 में से यानी जो मूल रस्सी की लंबाई है उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है ना। इसको हम हल कर लेते हैं। 11/1 ऋण दोनों के हर समान हैं इसलिए बटे लाइन खींची और लिख दिया 5, ठीक है ना। अब हर समान है तो अंश हम ऐसा कैसा लिख देंगे, है ना ऐसे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो 11/1 ऋण 13 में 17 जोड़ते हैं तो ये आता है 30/5। अब देखेंगे कि यहाँ पर दोनों के हर समान नहीं है ना। तो 1 और 5 का हम निकालते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, जो 5 ही आएगा। 5 एकम 5, 1 का भाग लगा 5 में 5 बार जाता है, 1 पंजे 5। अब 5 जो आया है उसका गुणा कर देंगे 11 में तो 11 पंजे 55 माइनस 5 का भाग लगाते हैं 5 में, 1 बार जाता है। जो भागफल 1 आया है इसका गुणा कर दें अंश में 30 में, 30 एकम 30, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे 55 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 25/5, ठीक है ना। अब इसे हम देख रहे हैं कि आपस में कर सकता है। 5 एकम 5 55 25 यानी बराबर हो जाएगा 5 मीटर। यानी जो बची हुई रस्सी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल किया है। अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 10। देखते हैं कि वर्कशीट नंबर 10 में क्या है। वर्कशीट नंबर 10 में है असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाव। अभी हमने देखा था समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाव। तो देखिए जब हर समान नहीं होते हैं यानी असमान होते हैं तो हमें उन हरों का निकालना होता है लघुत्तम समापवर्तीय और उन्हें हमें समान
बनाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं -9/10 धन 22/15, ठीक है ना। तो इसे हम देखते हैं हल कैसे करेंगे, है ना। -9/10 इस प्रकार से धन 22/15, ठीक है ना। तो अब दोनों के हर समान नहीं है, यानी असमान है। तो हम क्या करते हैं कि इनका निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम। 10 और 15 का हम निकालेंगे एलसीएम इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो पहले 2 लगाएंगे, 2 पंजे 10, 15 में 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा है इसलिए 15 के 15 उतार लिए। अब देख रहे हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का लगाएंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15 और अब लगाते 5, 5 से कम 5, ठीक है ना। ये जो गुणनखंड है गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ये इनका समान हर हो गया है 30, यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 10 का भाग लाएंगे 30 में, है ना, इस प्रकार से। ये 30 में हम 10 का भाग लगाते हैं, 10 तिया 30, ठीक है ना। भागफल कितना आया 3, इस 3 का गुणा क्या करेंगे ऋण 9 में कर देंगे, ठीक है ना। अब ऋण का चिन्ह है, पहले ऋण लगा दिया, 9 तिया 27, धन है, धन लगा दिया, समझा ना। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, 30 में 15 का भाग लगाएंगे, यानी ये 30 में भाग लगाएंगे 15 का, 15 दूनी 30, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। भागफल कितना आ गया 2, इस 2 का गुणा करेंगे किसमें 22 में, तो 22 दूनी 44, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान हैं, एक ऋण है और एक धन है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या चिन्ह यहाँ धन वाला है तो हम धन का चिन्ह लगाते नहीं हैं, यानी 44 में से 27 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 17, तो 17/30 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/30, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दोनों के हर समान हैं, ऑलरेडी हैं, तो कुछ नहीं करना है। आपको बताया कि इसे क्या करना है, बटे की लाइन खींच के 2 लिख दिया और अंश जितना है ऋण 3 धन 1 लिख दिया, बराबर चिन्ह असमान है, एक धन एक ऋण है। इसी कंडीशन में क्या करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या 3 है, इसका चिन्ह ऋण है, हमने ऋण पे लगा दिया और घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 2, ऋण 2/2। इसे हम काट भी सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा 2 × 2 यानी ऋण 1, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर है परिमेय संख्या 4/5 धन 5/6। यहाँ पर इनके हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा है 4/5 धन 5/6, ठीक है ना। चलिए अब इसका एक और भी मेथड है, लेकिन ये जो आपको मिलता है ना पिछले सवाल में, ये मेथड बिल्कुल सही है और हमेशा काम आने वाली है। वैसे इसे एक और मेथड से हम हल कर सकते हैं, जैसे इनके जो हर है ना, इसके हर का गुणा इसमें कर देंगे। किस प्रकार से, एक दिखा देता हूँ मैं, 4/5, अभी हर कितना है 6 है, तो हमने क्या किया, इसमें 6 का गुणा किया और इसमें भी 6 का गुणा किया। धन ये है 5/6, इसका हर कितना है 5, इसका गुणा अंश में भी और 5 गुना हर में भी, 6 चौक 24, 5 छके 30, धन 55 25, 5 छके 30, ये हो गया आपके समान हर। अब समान हर हो गया ना तो बटे की लाइन खींची और हमने हर लिख दिया 30। हर समान है इसलिए अंश को हमने ऐसे ऐसे उतार लिया। 20 और 25 होते हैं 45, 45/30 जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 45/30। तो इस प्रकार से भी हम हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे
उससे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मेथड भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है 7/24 ऋण 17/36। अब देखिए कि ये जो मैंने अभी बताया मेथड, ये जब संख्या छोटी रहती है ना तब तो काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर है 24 और 36, अब क्या होता है कि इसका गुणा 36 करेंगे, इसका 24 करेंगे ना, तो प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल करके इसे हल करते हैं, जिससे क्या होगा कि वह आसान हो जाएगा। जैसे चौथा जो प्रश्न है हम कर रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 4, 7/24 माइनस 17/36, ये ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 और 36 का निकालेंगे एलसीएम। देखिए आप, है ना, एलसीएम। अब यहाँ पर आप एलसीएम निकालने के लिए, है ना, जरूर नहीं है कि अभाज्य जो संख्या होती हैं उनको क्रमशः किया जाए। यहाँ पर हम जल्दी निकालना है, इसलिए हम बड़ी संख्या से भाग लगा सकते हैं। जैसे 6 चौक 24, 6 6 36, ठीक है ना। अब 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 उतार लिया, 3 एकम 3। इनका हम गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। ये हमारा आ गया एलसीएम 72, ठीक है ना। तरीका वही है। अब एलसीएम में कितना आया, 72 आया है, इसमें 24 का भाग लगाएंगे, यानी 72 में इस प्रकार से 24 का भाग लगाया, 24 तिया 72। भागफल कितना आया, भागफल आपका आया है 3। 3 का गुणा किस में करेंगे, अंश में 7 में, तो 3 सते 21, ठीक है ना। अब 72 में 36 का भाग लगाएंगे, ये 72 में 36 का भाग लगाया हमने, 36 दूनी 72, कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 गुणा किस में करेंगे, 17 में, 17 दूनी 34, ठीक। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक धन का चिन्ह है, एक ऋण का है, यानी असमान चिन्ह है। जब असमान चिन्ह होते हैं तब क्या करते हैं कि बड़ी संख्या का चिन्ह पहले लगा देते हैं। 34 बड़ा है ना, ये चिन्ह लगा लिया, इसका ऋण है। अब 34 में से 21 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, है ना। ये 34 में से 21 को हमने माइनस कर दिया, बचा कितना, 13, तो 13/72, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। -13/72 क्या हो जाएगा, -13/72, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, 5वां, 1/2 -4/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर संख्या छोटी है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर का गुणा आपस में कर सकते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, तो जल्दी हो जाएगा। ये 1/2 है, 3 का गुणा किया इसमें, माइनस 4/3 में हर कितना है 2, इसका गुणा करा, इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, है ना। इस प्रकार से दोनों के हर समान हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 6। अंश ऐसे उसे उतार लेंगे, ठीक है ना। अब एक धन है एक ऋण है, चिन्ह किस हो गए, असमान हो गए, हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या का चिन्ह पहले हम लगा देते हैं और अब इसको घटा देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 5/6, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऋण 5/6। हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण 5/6, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक हम 6 को हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है मिश्रित भिन्न, क्या दी गई है, मिश्रित भिन्न दी गई है। तो इसे हम हल करते हैं। ऋण 4 सही 5/6 धन कोष्टक में ऋण 7 सही 3/4, ऐसा पढ़ते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि मिश्रित भिन्न को बदल लेंगे विषम भिन्न में, है ना। 6 चौक 24 और 5 29, -29/6, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। धन 4 का गुणा करेंगे ऋण 7 में, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ देंगे तो आएगा 31, -31/4, ठीक। चलिए अब इसको अगली स्टेप लिखेंगे, -29/6
धन और ऋण का गुणा ऋण होता है 31/4। अब हम क्या करेंगे, 6 और 4 का निकालेंगे एलसीएम इस प्रकार से। देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया। 6 का भाग लगाते हैं 12 में, 6 दूनी 12, 2 का गुणा करेंगे 29 में, 29 दूनी 58, माइनस है हमने लिख दिया माइनस, ठीक है ना, ये माइनस यहाँ लगा दिया। 4 का भाग लगाते हैं 12 में, 4 तिया 12, 3 का गुणा कर देंगे 31 में, तो 31 तिया हो जाता है 93, ठीक है ना, ये हो गया। अब समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, वही मतलब कौन सा, ऋण है तो ऋण आ जाएगा, धन है धन आ जाएगा, या ऋण आ गया। अब दोनों जोड़ देंगे, 3 और 8 11 का 1, हासिल का 1, 9 और 1 10 और 5 15, यानी ऋण 151/12, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। तो ये गया -151/12, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। कुल कपड़ा हमारे पास में कितना है 7/2, इसमें से जो कपड़ा काट लिया गया है वो माइनस कर देंगे 5/3, ठीक है ना। दोनों का हमने निकाला लघुत्तम, 2 और 3 का 6 आता है, 2 का भाग लगाया 6 में, 2 तिया 6, 3 सते 21, ऋण 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 21 में से 10 माइनस करते हैं तो 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं अगला प्रश्न। राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए पहले क्या है कि पोस्ट ऑफिस जाती है, दूरी इतनी है, और पोस्ट ऑफिस से स्कूल दूरी इतनी है, यानी दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3/2 धन 7/4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो 4 आता है। 4 में 2 का भाग आया, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6, धन 4 एकम 4, 1 सत्ते 7, 6 और 7 होते हैं 13, 13/4 किलोमीटर, यह जो है पोस्ट ऑफिस से होते हुए स्कूल की दूरी हो गई है। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।